नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है रिलेशन गिवन आपका आर ए बी सी डी मीन्स एक आर कोई टेबल है उसमें 4 एट्रीब्यूट है ए बी सी डी इज ए रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट हैव लॉसलेस ज्वाइन। इसमें से इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो ना तो लॉसलेस ज्वाइन होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग या BCNF या कोई एक नहीं होगा। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग या BCNF डिकम्पोजिशन नहीं होगा, मीन्स कुछ न कुछ उसमें से मिसिंग होगा इन चारों कंडीशन में से। अब इसमें से आपने चेक करना है पहले वाला ऑप्शन 1 बाय 1 जाना है। अगर आप इसको चेक करोगे तो इसका जो टेबल बनेगा वो टेबल बनेगा R1 एक टेबल बनेगी जिसमें ए बी एट्रीब्यूट होगा एंड R2 एक टेबल बनेगी जिसमें BCD एक एट्रीब्यूट होगा आपका। अब अगर आपने पहली कंडीशन चेक करनी है क्या ये लॉसलेस ज्वाइन है, यस इट इज लॉसलेस ज्वाइन। अगर फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है R1 यूनियन R2 इज इक्वल टू R, यस इट इज सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5, यस इट इज सेटिस्फाई क्योंकि इसमें B कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी एक की होनी चाहिए, यस अगर कॉमन एट्रीब्यूट अगर हम चेक कर रहे हैं और B का अगर हम क्लोजर लेंगे क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट क्या है B का क्लोजर लेंगे तो सेकंड यानी कि R2 की बन रहा है B डिटरमाइन C एंड D मीन्स B टू CD वाली जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो ये लॉसलेस तो है। नेक्स्ट आपने चेक करना है अगर A का क्लोजर लोगे तो आपकी डिपेंडेंसी जो A डिटरमाइंस B वाली आपकी यहाँ की जो जब भी आप डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करते हो ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। F1 यूनियन F2 अगर इक्वल टू F आ जाता है तो आप क्या बोलते हो, F क्या है आपका ओरिजिनल डिपेंडेंसी के इक्वल अगर आ जाता है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, यस ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। एंड नेक्स्ट आपने चेक करना क्या है BCNF है, यस अभी चेक करेंगे हम जो A है क्या की है, यस A जो है की है तो क्या है इसका A से B A B एंड A डिटरमाइन B डिटरमाइन C एंड D। तो A जो है मेरी की है तो इसका मतलब क्या है ये BCNF में भी है एंड ये वाली डिपेंडेंसी भी मेरी क्या B एक की है तो ये भी क्या है मेरी BCNF में है। तो इट मीन्स क्या है मेरी ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है, लॉसलेस ज्वाइन भी है एंड BCNF में भी है, फर्स्ट वाला केस तीनों में। नेक्स्ट हमने चेक करना है सेम केस हमने ऐसे ही चेक करना है B वाला, तो इसमें 3 टेबल बनेंगी A B एंड R2 बनेगी मेरी BC एंड R3 मेरी बनेगी CD। तो ये केस भी ऐसे ही चेक करना है हमने। अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, पहले लॉसलेस चेक करेंगे, ये लॉसलेस है क्योंकि अगर आप तीनों कंडीशन आप इस पे अप्लाई करोगे लॉसलेस वाली तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, A और B इसमें इंटरसेक्शन है तो B किसी टेबल का R1 या R2 का क्या होना चाहिए की होनी चाहिए। ऐसे R2 और R3 का इंटरसेक्शन करोगे C कॉमन आएगा तो किसी एक टेबल का की होना चाहिए, ठीक है। वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये लॉसलेस ज्वाइन तो है। अब चेक करते क्या है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। अगर हम A का क्लोजर ले तो क्या आ रहा है मेरा A B आ रहा है, इट मीन्स A डिटरमाइंस B वाली मेरी डिपेंडेंसी यहाँ होल्ड होगी। B का क्लोजर लेने पे मुझे B डिटरमाइन C मिला मीन्स B डिटरमाइन C वाली यहाँ पे आ गई। C का क्लोजर लेने पे CD यहाँ पे आ गया तो C डिटरमाइंस D वाली डिपेंडेंसी मेरी यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन C ऑप्शन आपका जो है उसमें A B डिटरमाइंस C एंड C डिटरमाइंस AD गिवन है, तो आप इसको डिकम्पोज करोगे 2 टेबल में। R1 में आपका AB आ गया एंड R2 के अंदर आपका CAD आ गया। तो अब आपने चेक करना है क्या इसमें कॉमन एट्रीब्यूट है, क्या कॉमन एट्रीब्यूट है, नहीं कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या है नॉट लॉसलेस, ये लॉसलेस ज्वाइन नहीं होगा। ओके सो ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये नॉट लॉसलेस ज्वाइन, sorry it's a mistake from my side। so यहाँ पे जो है
ए जो आपका गिवन है, अगर आप इसको ध्यान से चेक करोगे, यहाँ पे जो एक्स ए है वो एक्सट्रानियस टप्पल है, क्योंकि क्यों, ए को आप कहीं और से भी ड्राइव कर सकते हो, इसलिए जो यहाँ पे R1 जो टेबल बनेगी, R1 जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, बी सी एंड सी ए डी। यहाँ पे ए जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट है, ये लॉसलेस ज्वाइन की तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर आप इस पे तीनों पे वो लगाओगे R1 यूनियन R2, तो ए बी सी डी मुझे मिल रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5, R1 intersection R2 is a key of any of the table R1 and R2। सो यहाँ पे क्या है, R1 की जो अगर हम क्लोजर लेंगे, C का अगर हम क्लोजर लें तो मेरी सेकंड वाली टेबल की क्या बन रही है, की बन रही है, तो ये लॉसलेस ज्वाइन तो है। क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, लेट्स चेक। तो B डिटरमाइंस, B का क्लोजर अगर हम लेते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, सिर्फ B मिल रहा है। C का क्लोजर लेने पे मुझे क्या मिल रहा है, C ए डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सी ए डी मिल रहा है, मुझे कहीं से भी बी नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो डिपेंडेंसी है, ए बी डिटरमाइन सी वाली डिपेंडेंसी है, ये मेरे को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। क्या है, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। एक केस मुझे ऐसा मिल गया जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट वाला आपका BCNF में है, नेक्स्ट आपका BCNF है। इसको अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादा कुछ वो करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टेबल आपकी बनेगी। तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, लॉसलेस ज्वाइन, BCNF सब कुछ होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट आपने नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए रिलेशन स्कीम, कंसीडर ए रिलेशन स्कीम दैट इज R is a given like that A B C D E F, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें कैंडिडेट की आपने फाइंड करनी। कैंडिडेट फाइंड की फाइंड करने का एक तरीका है, जो राइट साइड में टप्पल आए हैं उसको यहाँ से कट कर दो। नेक्स्ट D आपका आया है, D को कट कर दो। C आया, C को कट कर दो। A आया है, A को कट कर दो। इट मीन्स क्या है, जो EH है वो 100% की का पार्ट होगा। क्या होगा, की का पार्ट होगा। तो इट मीन्स क्या है, EH, क्या EH अकेला की बना पा रहा है, EH का अगर क्लोजर लोगे तो क्या क्या आ रहा है, EH आएगा। एंड E से मुझे क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, E से मुझे C मिल रहा है। एंड और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, अकेला EH नहीं बना पाएगा। तो अब इसके साथ कॉम्बिनेशन देखोगे, AEH, BEH एंड BCH, ओके, या BCH। इसमें E गायब है तो ये की नहीं बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट आप चेक करोगे DEH। ओके, सो DEH तो की का पार्ट रहेगा ही रहेगा, उसका सुपर सेट आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे चेक करो AEH, इसका अगर क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, AEH तो आएगा ही आएगा। अब A से मेरा क्या आ गया, B आ गया। एंड E से मेरा क्या आ गया, E से मेरा C आ गया। और BC मिलके मुझे क्या दे रहे हैं, D दे रहे हैं। एंड जो आपके सभी एट्रीब्यूट आ गए, मीन्स AEH एक कैंडिडेट की बन गई। BEH, E से मुझे C मिल गया और BC मिलके मुझे क्या दे रहे हैं, D दे रहे हैं। एंड D से मुझे क्या मिल गया, A मिल गया। तो ये भी एक कैंडिडेट की है। नेक्स्ट आपने चेक करना है DEH, ऑल कॉम्बिनेशन ट्राई करनी। इसमें से EH जो था ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस वाले ऑप्शन में ये मिस था, इसलिए ये बाहर हुआ, क्योंकि इसमें E मिसिंग था। नेक्स्ट DEH, E से मुझे क्या मिल गया, C मिल गया। एंड D से मुझे क्या मिल गया, A मिल गया। एंड A से मुझे क्या मिल गया, B मिल गया। ABCDEH सारे एट्रीब्यूट आ गए। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, D जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन स्कीमा विद एट्रीब्यूट ABCDE, क्या है आपका, R कोई टेबल है जिसमें क्या दे रखा है, ABCDE। ओके, सो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट एम्प्लाइड द अबोव सेट।
इसमें आपने सब कुछ नहीं करना है, ये जो ऑप्शन के साथ जाना है, सबका क्लोजर लेके देखना है। क्लोजर लेने के बाद अगर राइट साइड आ जाती है, क्लोजर लेने पे अगर उसके जो राइट साइड में गिवन है वो आ जाता है, इट मीन्स वो करेक्ट है। अगर वो क्लोजर लेने पे नहीं आता है तो इट मीन्स वो इनकरेक्ट है। लेट्स ट्राई वन बाय वन। सी डी का अगर क्लोजर लेंगे तो सी डी तो आएगा ही आएगा। सी डी से मुझे क्या मिल गया, ई भी मिल गया, एंड ई से मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया, एंड मतलब ए सी मेरा सी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए सी को ड्राइव कर पाया, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बी, हमें वैलिड नॉट इम्प्लाइड बताना है। नेक्स्ट बी डी का अगर हम क्लोजर लेंगे तो क्या मुझे मिल गया, बी डी मिल गया और बी से डी मिल गया, और कुछ मिल पा रहा है क्या, नहीं। क्या है, सी डी को ये ड्राइव नहीं कर पा रहा, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट इम्प्लाइड। वो बी का क्लोजर लेने पे सी डी मुझे नहीं मिला, सी को वो ड्राइव नहीं कर पाया कुछ किसी भी तरीके से। तो ये अगर आप इस तरीके से बी सी का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, बी सी, और बी से मुझे डी आ गया, और तो सी डी मेरा जो राइट साइड में गिवन है वो मैंने ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट ए सी का अगर क्लोजर लोगे तो मेरा बी सी आना चाहिए। ए सी, ए से मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। अब आपका राइट साइड में क्या है, बी सी, तो ये मेरे को मिल गया। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, बी डी, डिटरमाइन सी डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपका नेचुरल ज्वाइन से। ओके, सो इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, दो टेबल हैं R1 यूनियन R2, R1 गिवन है जिसमें PQR एट्रीब्यूट है, R2 है जिसमें RST एट्रीब्यूट है, जो प्राइमरी की है विद प्राइमरी की ऑफ P एंड R इज रेस्पेक्टिवली। ओके, सो P यहाँ पे प्राइमरी की कौन है, ये, और यहाँ पे प्राइमरी की कौन है, ये। ओके, सो ये गिवन है द R1 कंटेन 2000, R1 के अंदर जो टपल्स दे रखे हैं वो कितने हैं, 2000 गिवन है, और R2 के अंदर कितने हैं, 25, कितने हैं, 25। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अगर इनका नेचुरल ज्वाइन निकालोगे तो इसमें 2000 रिकॉर्ड ही ऐसे आएंगे जहाँ पे इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ द ज्वाइन R1 नेचुरल ज्वाइन R2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए रिलेशन R विद 5 एट्रीब्यूट। 5 एट्रीब्यूट गिवन है, कौन कौन से एट्रीब्यूट है, V, W, X, Y एंड Z, 5 एट्रीब्यूट हैं। आपकी डिपेंडेंसी गिवन कुछ इस तरीके से हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैंडिडेट की, कैंडिडेट की फाइंड करनी है। पहले यहाँ से चेक करोगे वन बाई वन। वी एक्स जेड का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, वी एक्स जेड आ गया। क्या वी एक्स जेड के आगे कुछ डिटरमाइन कर पा रहे हो, कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा आपका, तो ये की नहीं है। बी चेक करते हैं कि क्या बी है, वी एक्स वाई आ गया, एंड वी वाई मिलके, वी और वाई ने मिलके डब्ल्यू को डिटरमाइन कर लिया, और डब्ल्यू एक्स ने मिलके जेड को डिटरमाइन कर लिया। यस, ये मेरी की बन गई, क्योंकि इसने मेरे 5 एट्रीब्यूट थे, 5 के 5 एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी डिटरमाइन सी डी, ए एफ डिटरमाइन डी एंड ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन है कि आपने सबका क्लोजर लेना है, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। क्लोजर लेने पे आपकी राइट साइड अगर आ रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रही है इट मीन्स क्या है, वो फॉल्स है। अगर आप सी एफ का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, सी एफ तो मेरा आएगा ही आएगा, एंड सी से मुझे क्या मिल गया, जी मिल गया, एंड जी से मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया, एंड ए एफ से मुझे क्या मिल गया, ए एफ से मुझे डी मिल गया, और डी से ए एफ से डी, एंड एफ से मुझे ई मिल गया, एफ से मुझे ई भी मिल रहा है। ओके, सो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए सी डी ई एफ जी। ओके, सो ये करेक्ट है। ऐसे ही बी, इसका बी जी का क्लोजर लोगे,
बी जी का क्लोजर अगर लोगे तो क्या आएगा, ए बी जी एंड बी जी से मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, और ए बी कलेक्टिवली मिलके मेरे को डिटरमाइन करके दे रहे हैं सी डी एंड एनीथिंग एल्स। जी से मुझे ए भी मिल रहा है, ए अगेन आ गया, तो इसमें क्या आ रहा है, ए बी सी डी जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ए एफ का क्लोजर लोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए एफ से मुझे मिल गया डी एंड डी से कुछ ड्राइव हो रहा है क्या, नहीं। ए से कुछ ड्राइव है, नहीं। एफ से कुछ ड्राइव है, यस। एफ से मुझे ई मिल गया, ई से कुछ ड्राइव हो रहा है क्या, नहीं। तो इट मीन्स क्या है, एक कल्प्रिट मुझे ये मिल गया। ओके, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट ए बी का क्लोजर लेके देखो, तो ए बी का अगर क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, ए बी से मुझे मिल गया सी डी एंड सी डी से कुछ ड्राइव है क्या, सी से मुझे मिल गया जी, और जी से मुझे मिल गया ए। ठीक है, अब आपका क्या दे रखा है, ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया एंड एफ भी आ रहा है क्या कहीं से, डी ई डिटरमाइंस कौन कर रहा है, एफ नहीं। तो दो कल्प्रिट मुझे मिले, सी एंड डी इसका जो है ये भी आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट सी एंड डी जो है आपका फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन लाइक दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपने फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट गिवन लाइक दिस, एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज इन BCNF। यस, इट इज ऑलवेज होल्ड, इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर दो ही एट्रीब्यूट हैं आपके एक रिलेशन के अंदर तो वो हमेशा BCNF में होगा। ए रिलेशन इन विच एवरी की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट, अगर की के अंदर एक ही एट्रीब्यूट होगा तो उसमें कभी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आएगी, इसलिए वो 2NF में होगा। प्राइम एट्रीब्यूट कैन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए की इन 3NF। ट्रांजिटिविटी का केस भी हमारा किस में आता है, 3NF में आता है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। प्राइम एट्रीब्यूट कैन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट इन BCNF में नहीं होता, ये 3NF में होता है, इसलिए जो फोर्थ वाला है वो फॉल्स है, और उसने क्या पूछा हुआ है, फॉल्स ही पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन गिवन है RABCD, बी ए रिलेशनल स्कीमा विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इज गिवन लाइक दिस, द डिकम्पोजिशन R into AB BC BD। अब इसमें बताना है कि डिकम्पोजिशन है आपका क्या, R1 में क्या है AB, R2 में क्या है R1 AB, R2 BC एंड R3 आपका गिवन है BD। क्या गिवन है, BD। अब आपने बताना है कि क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या लॉसलेस है। अगर आप इंटरसेक्शन यूनियन करोगे तो मुझे वापस मिल रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो R1 यूनियन R2 यूनियन R3 मुझे वापस ABCD मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर आप इनका दोनों का इंटरसेक्शन करो तो मुझे B कॉमन मिल रहा है, और B कॉमन मिलने पे मुझे क्या मिल रहा है, बी मेरी किसी एक टेबल की होनी चाहिए। यस, की भी है, R2 के लिए की है, तो मेरी सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। मीन्स R1 और R2 को अगर हम देखें तो यहाँ तक ये दोनों लॉसलेस हैं। तो अगर हम इसको R1 R2 की एक कलेक्टिवली टेबल बनाते हैं तो क्या बनेगी, ABC। अब आपने इसको चेक करना है R3 के साथ, तो R3 में क्या है, BD यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट है आपका। जस्ट सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो आपका जो इसमें अगर आप चेक करोगे तीनों कंडीशन आपने देखनी है। अगेन ABCD मुझे मिलना चाहिए। मुझे यहाँ से पहली कंडीशन R1
R2 R1 R2 का यूनियन R3 के साथ अगर हम करते हैं तो मुझे ABCD भी मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट चेक करना है कि इनमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है किसी एक का क्या होना चाहिए। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, किसी एक की की होनी चाहिए। अगर किसी एक की चेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जो B है, B कॉमन एट्रीब्यूट है, तो क्या किसी दोनों R इनकी की बन पा रहा है क्या। B जो है, B का क्लोजर लेने पे मुझे क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, B से मुझे C मिल रहा है, B से मुझे C मिल रहा है, और C से मुझे क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। यस इट इज क्या मुझे BCD, इसमें BD तो मुझे मिल रहा है, बट इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो पाएगा क्या। P determines C, C determines D। D determines B। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ठीक है यहाँ तक कि भी इसने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। लॉसलेस तो है, क्या है, लॉसलेस ज्वाइन तो है। नेक्स्ट आपने चेक करना है, ए का क्लोजर लोगे तो इसमें ए का क्लोजर लेने पे ए डिटरमाइंस बी, यानी कि क्या है, यहाँ पे ए डिटरमाइंस बी वाली डिपेंडेंसी यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट आपके जो है बी डिटरमाइंस सी वाली डिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाएगी अगर बी का क्लोजर आप लोगे। नेक्स्ट आपकी जो है डी डिटरमाइंस बी, अगर आप डी का क्लोजर लो तो डी डिटरमाइंस बी वाली मुझे यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट आपका सी का क्लोजर लेने पर अगर मैं सी का क्लोजर लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सी डी। तो आपको एक डिपेंडेंसी और आपको मिल रही है यहाँ पे, सी डिटरमाइंड डी वाली डिपेंडेंसी मिल गई। तो ये लॉसलेस ज्वाइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग दोनों है। अकॉर्डिंग टू मी आंसर ये है, और की के अंदर भी आंसर यही गिवन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं आपका आंसर क्या आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो 2025 वाला जो था, 2025 का नेचुरल ज्वाइन अगर करेंगे तो नंबर ऑफ टपल क्या आएंगे, उसमें 2000 था। इसमें जो आपकी दो टेबल गिवन है, अगर इनका नेचुरल ज्वाइन आप करोगे तो क्या आएगा, इसमें आपके 200 टपल है, इसमें आपके 100 है, तो जो कॉमन है वो आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि 100 वैल्यू ऐसी आएंगी जहाँ पे ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो पाएगी। ओके, और जब भी आप नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करो तो ये चेक करना कि एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी रिलेशन इन 3NF इज आल्सो इन BCNF। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि BCNF अपना जो है ऐसे है, और उसके बाद 3NF है, उसके बाद हमारी 2NF है, उसके बाद हमारी 1NF है। ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। तो पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, मे और मे नोट का केस है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ओके, सो ये कंडीशन जो है फॉल्स है। नेक्स्ट है, ए रिलेशन आर इन 3NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ आर। नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। एवरी रिलेशन ऑफ BCNF इज इन 3NF, ये आपकी ट्रू है, ये 100% ट्रू है, क्योंकि आपकी जो भी BCNF में होगी वो 3NF भी होगी, 2NF भी होगी और 1NF भी होगी। बट ये भी फॉल्स है, ये भी आपकी फॉल्स है। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिंक्ड क्वेश्चन है। इसमें एक तो ये पूछा है कितनी कैंडिडेट की होंगी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे। सेकंड, आपने इसमें बताना है कि कौन सी नॉर्मलाइजेशन है। इसका मैंने पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है कि बिना सोल्व करे जल्दी से आपने आंसर कैसे करना है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है उसने, ऑटोमिक। ऑटोमिक का मैंने पहले बताया है, ऑटोमिक या स्केलर वैल्यू जहाँ पे यूज करें, अगर ऑटोमिक
या स्केलर वैल्यूज का वर्ड अगर यूज कर देता है तो हमारा किस में जाएगा, हमेशा 1NF में जाएगा, नॉट ए 2NF। अब आपने इसकी की बतानी है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बताना कि कितनी नंबर ऑफ कीज आएंगे इसके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द रिलेशन, कंसीडर ए रिलेशन स्कीम। ये आपका क्वेश्चन है। अगेन इसमें क्या पूछा हुआ है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, व्हाट इज द की। अगेन इसमें की आइडेंटिफाई करनी है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपकी कौन कौन सी की आई है। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बी इज करेक्ट, बट आपका क्या आंसर आया है इसमें वो आपने कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये आपका कैनोनिकल कवर से है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।